दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से एक बड़ी खबर अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी है। अब सीबीआई ने नई एफआईआर दर्ज कर ली। मामले की जांच तेज हो गई और इस एफआईआर में कई वीआईपी व्यक्तियों के नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया कि जांच पूरी निष्पक्ष होगी और किसी को संरक्षण नहीं मिलेगा। इस केस में अब नया मोड़ देखने को मिल सकता है, वो बताने के लिए आया हूं दोस्तों अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने नई एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल इस एफआईआर में किसी भी व्यक्ति को नामजद आरोपी नहीं बनाया गया है। सीबीआई ने यह एफआईआर उत्तराखंड पुलिस द्वारा पहले दर्ज की गई एफआईआर को आधार बनाकर री रजिस्टर्ड की है। सीबीआई की यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 238 सबूत नष्ट करना, धारा 249 आरोपी को पनाह देना या छिपाना और धारा 45 अपराध में मदद करना या उकसाना के तहत दर्ज की है। इसके अलावा दोस्तों, वायरल क्लिप के आधार पर एफआईआर, इसके बारे में जान लीजिए, थोड़ा बताता हूं। यह मामला पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की शिकायत पर दर्ज हुआ। अपनी शिकायत में डॉक्टर जोशी ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप वायरल हो रही हैं, जिसमें वीवीआईपी का जिक्र किया गया है। हालांकि अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्य आरोपियों को सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन आरोप है कि मामले से जुड़े कुछ अहम सबूतों को नष्ट किया जा रहा है। दोस्तों, इन्हीं आरोपों के आधार पर इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी, जिसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीबीआई का कहना यह कि सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जाएगी। पुलिस अब उन वायरल ऑडियो और वीडियो क्लिप की जांच में जुटी है। दोस्तों, पुलिस का कहना यह कि इस केस में अब और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है। इधर अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई ने पूरे मामले की जांच शुरू की। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नया बयान आया। उन्होंने कहा कि सबका काम करने का अपना तरीका होता है। अंकिता मामले में भी परिजनों के पत्र के साथ हमने तमाम पत्रावलियों को खंगाला, भारत सरकार को भेजने का काम किया, जिसके बाद जांच शुरू हुई और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। देखिए, हमारा अभी तक का जो भी काम करने का हमारे व्यवहार है, हर किसी व्यक्ति का एक स्वरूप होता है, एक काम करने का तरीका होता है, एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। और हमने जब भी जो भी कहा है हमने वो किया है। अंकिता प्रकरण हमारे राज्य के लिए ही नहीं, वरन पूरे देश भर के अंदर जिस प्रकार से लोगों के संज्ञान में आया, चर्चा में आया, तो बहुत दुखद था। उसको लेकर जो भी काम सरकार करती थी, सरकार को पहले दिन से करे, चाहे वो एसआईटी का गठन करना हो या जो 3 उसमें मुख्य आरोपी थे उसको जेल में करना हो। उसके बाद इधर के दिनों में फिर से एक ऑडियो क्लिप के बाद जो प्रकरण फिर से आया, हमने उनके माता पिता से बात करी। उनके माता पिता ने जो एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने पत्र दिया हमको, उसमें उन्होंने कहा कि इस विशेष बिंदु पर जांच होनी चाहिए और उसी विशेष बिंदु को और उनके एप्लीकेशन को मूल रूप से अपने पत्रों के साथ संलग्न करके हमने राज्य सरकार ने उसकी संस्तुति करी। भारत सरकार की तरफ से जो है उस पर अभी स्वीकृति मिल गई है, उसकी जांच प्रारंभ हो गई। दूध का दूध होगा, पानी का पानी। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा प्रदेश में 4 साल बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड के एक अलग सा उबाल था। बीजेपी के पूर्व विधायक रहे सुरेश राठौर की पत्नी का यह दावा, जिनका नाम उर्मिला सनावर है, कि वीआईपी इस प्रकरण में है। सनसनी मच गई। वीआईपी की भूमिका को लेकर उनके दावों ने इस केस में नया मोड़ ला दिया। अंकिता के माता पिता का कहना यह कि अब सीबीआई जांच पर उम्मीदें जट की हैं। सोशल मीडिया पर ऑडियो और वीडियो जारी करने की खबर के बाद सीबीआई जांच की मांग उठने लगी थी। दोस्तों, हालांकि उर्मिला ने बाद में अपने दावों को लेकर किसी प्रकार का सबूत पेश नहीं किया। उर्मिला के खिलाफ इस मामले में केस भी दर्ज हुआ। देहरादून और हरिद्वार में उनकी जांच चल रही है। पुलिस ने उनसे वायरल वीडियो, ऑडियो और अन्य सबूत लिए हैं। दोस्तों, अंकिता हत्याकांड में अब सीबीआई की जांच से यह उम्मीद जगी है कि जो पर्दा चेहरों पर डला था, जो बैकग्राउंड में
धकेल दिए गए थे, जिन पर कार्रवाई नहीं हुई थी, उन लोगों पर भी अब कार्रवाई हो पाएगी, ऐसी उम्मीद हम सब कर सकते हैं जो अंकिता को पूर्ण न्याय चाहते हैं। और यह भी वायरल ऑडियो और वीडियो के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उन्हें प्रसारित कर प्रदेश भर में, देश भर में तहलका मचा देने वाली उर्मिला सनावर, जिन्होंने अपने ऑडियोज में बताया कि कोई वीआईपी है, वीडियोज में यह बताया कि उसके पास और भी सबूत हैं, लेकिन जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो उसमें ऐसा लगा कि उर्मिला सनावर बैकफुट पर चली गई। उन्होंने कई सबूत होने का दावा किया था, लेकिन वो सबूत क्या वो पुलिस को नहीं दे पाए, या उनके पास कोई वैसे सबूत नहीं है पुख्ता तौर पर। हालांकि अब सीबीआई की रडार पर वो भी होंगी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, उर्मिला सनावर, सुरेश राठौर, कथित वीआईपी और वो तमाम लोग जिन्होंने रिजॉर्ट को रात को तोड़वाया, जिन्होंने आदेश दिया रिजॉर्ट को तोड़िए, वो सब लोग भी इस जांच के दायरे में आएंगे। ऑडियो वीडियो क्लिप के आधार पर दर्ज एफआईआर में कई पहलुओं की गंभीरता से जांच हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। वो कहते हैं कि अपने तरीके से हमने इस पूरे मामले को सीबीआई को भेजा और जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूर्व विधायक के परिवार से जुड़े दावों ने मामले में नया मोड़ लाया, लेकिन अब सबूतों की पड़ताल होगी बल फिर से। आरोपी तक पहुंच का काम पूरी गंभीरता से होगा। जनता की निगाहें दोस्तों आज इस जांच पर टिकी हैं। उत्तराखंड की जनता नहीं, देश भर की वो जनता जो इस पूरे प्रकरण पर, पूरे हल्ले को पिछले 3-4 साल से देख रही है, जिन्होंने अंकिता हत्याकांड को महसूस किया, जिनको लगा कि इस हत्याकांड में बहुत कुछ छिपाया गया, बताया कम गया। और 3 आरोपियों को जेल हुई, वो आजीवन कारावास काट रहे हैं, लेकिन उन 3 के अलावा कई और भी थे बल, जिनमें जो धाराएं लगी हैं एफआईआर में, जो दर्ज हुई है एफआईआर, उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं, चाहे वो आरोपियों को संरक्षण देने का मामला हो, साक्ष्यों को मिटाने वाले हों, ये सब लोग अब सीबीआई के रडार पर होंगे और जल्द सच्चाई सामने आएगी, ये उम्मीद की जा रही है। न्याय का रास्ता साफ होगा। अंकिता की न्याय यात्रा में अब हर कदम पर निगरानी और कार्रवाई चल रही है और मेरी नजर भी लगातार इस खबर पर बनी है। पल पल की अपडेट, जो भी अपडेट इस कार्रवाई को लेकर अंकिता केस में नहीं आती है, मैं उसे आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। अब नया बयान मुख्यमंत्री का, बीच में कुछ बोले नहीं अंकिता केस में, और कई सवाल ये भी हुए कि सीबीआई की जांच की संस्तुति हुई, किन बिंदुओं पर हुई, कैसे हुई, वो भी अभी सामने नहीं आया। इधर पता चला कि सीबीआई ने एक मुकदमा दिल्ली में दर्ज किया इस मामले में, तो लगा कि हाँ अभी केस जिंदा है, यानी कि सीबीआई तक बात पहुंच चुकी है, सीबीआई एक्टिव हो चुकी है। दोस्तों सीबीआई के एक्टिव होने के बाद क्या उस वीआईपी वाले मसले से पर्दा हटेगा? क्योंकि इस पूरे फ्रेम में अब छोटे मोटे लोग तो होंगे, अब वीआईपी सबसे बड़ा सवाल बना है, क्योंकि वीआईपी ने ही उत्तराखंड को सुलगाया था। और वीआईपी अगर बेनकाब नहीं हुए तो मुझे लगता है कि फिर से जो रणनीति बन रही है, जो सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाकर लगातार अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, उतरने की रणनीति बना रहे हैं। आपको याद होगा उत्तराखंड संघर्ष मंच ने भी, महिला मंच ने भी, और उसको समर्थन मिल रहा है कांग्रेस का और यूकेडी का भी, आगामी 8 तारीख को महापंचायत बुलाई है। दोस्तों रणनीतियां तमाम बन रही हैं, चाहे महापंचायत हो या फिर कुछ और। सबकी निगाह सीबीआई जांच पर है। अंकिता को क्या पूर्ण न्याय मिल पाएगा इस सवाल पर है। वीआईपी बेनकाब हो पाएगा इस सवाल पर है। क्या सत्ता का संरक्षण उन तमाम लोगों को, अपराधियों को मिला, इस बात को लेकर है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट के जरिए बता सकते हैं। खबर को शेयर कर और लोगों को भी दिखाएं इस अपडेट को, और लोग भी बता पाएं अपने मन की बात कि वो अंकिता को न्याय दिलाने के लिए क्या चाहते हैं और कितनी जल्दी चाहते हैं, और क्या हो सकता है, उन्हें क्या लगता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ियों।